जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023-2024 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं हिंदी विषय की बेहतर ढंग से, तो आप सभी इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय की बिल्कुल विधिवत तैयारी कराऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान आदि विषयों की भी धुआंधार तैयारी कराऊंगा बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2024 के लिए बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ इस वीडियो में हिंदी का जो काव्य खंड है। जी हाँ, हिंदी का जो काव्य खंड है और काव्य खंड का जो पहला ही पाठ है जिसका नाम है पद, जो कि रचित है किसके द्वारा? सूरदास जी के द्वारा रचित है। और सूरदास जी के द्वारा रचित दूसरा यहाँ पर पद आप देख सकते हो। दूसरा पद क्या है? अभिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगति बिनु ताते सूर सगुन पद गावें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पद्यांश का मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में संदर्भ, प्रसंग और साथ ही साथ व्याख्या भी बताऊंगा और साथ ही काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पद्यांश आधारित 3 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंकों का, यानी कुल आपको यहां से 6 नंबर करना होगा, जिसमें आपको संदर्भ तो लिखना ही होगा। संदर्भ से रिलेटेड प्रश्न आएगा। फिर रेखांकित अंश से रिलेटेड प्रश्न होगा। अब यहां पर मान लीजिए कोई भी लाइन रेखांकित कर दी गई, जैसे ये पद है और इस पद में मान लीजिए तीसरी या चौथी या लास्ट वाली लाइन को रेखांकित कर दिया गया है। फिर पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सभी पदों का, कोई भी पद्यांश हो, किसी भी पाठ का पद्यांश हो, पूरे पद्यांशों का जो है आपको व्याख्या पता होनी चाहिए। उनको आपको रटना नहीं है। यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं, आपको मैं क्रमशः इसी तरह से प्रत्येक पद्यांश की सरल व्याख्या बताता चलूंगा, आपके दिमाग में बिठा दूंगा ताकि आपको व्याख्या न रटना पड़े। और काव्यगत सौंदर्य भी बताता चलूंगा, क्योंकि वहां से भी एक प्रश्न आएगा, पूछ लिया जाएगा इसमें रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है, या किस छंद में रचित है, इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा। तो आपका फायदा ही होने वाला है इस वीडियो के द्वारा और जो मैं आपके लिए आगे भी पढ़ाऊंगा उन वीडियोज के माध्यम के द्वारा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था सूरदास जी के द्वारा रचित जो पहला पद है चरण कमल बंदो हरिराई, और इस पद का मैंने संदर्भ भी बता दिया था, प्रसंग भी बता दिया था, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य भी बता दिया था। यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वीडियो भी मिल जाएगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चैनल के साथ जुड़ करके अपनी नोट्स भी बना सकते हैं हिंदी विषय के। जी हाँ, हिंदी विषय की आप कंप्लीट नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता चलूंगा कि आप अपनी नोट्स पर कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें और अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर भी कैसे लिखें। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका आपको संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत के शब्दों को, किसी भी पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखिए, उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से काले पेन से अच्छे से आपको लिख देना है। फिर संदर्भ हेडिंग डाली जाएगी काले पेन से। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिख देना, के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिख देना। में संकलित पाठ का नाम क्या है? पद है। पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, इसलिए पाठ का नाम भी काले पेन से ही लिखा जाएगा। और इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं, तो रचयिता का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित
पद शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता हैं सूरदास जी। अब इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रसंग वो होता है जिसके बारे में पद्यांश के अंतर्गत बताया गया हो। तो यहाँ पर इस पद में सूरदास ने निराकार ब्रह्मा की उपासना की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए साकार ब्रह्मा की उपासना को श्रेयस्कर और व्यवहारिक माना है। सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से बताया है कि निराकार ब्रह्मा की उपासना करना काफी ज्यादा कठिन है और इसके बदले में साकार ब्रह्मा की उपासना करना आसान है और व्यवहारिक भी माना है सूरदास जी ने। तो प्रसंग इस तरीके से हो जाएगा। अब बारी आती है इसकी व्याख्या। तो चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको व्याख्या लिखना है। तो अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा की सत्ता अज्ञात है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, और उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है और परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। आगे क्या कहते हैं सूरदास जी कि जो जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, उसे उस फल का रस तो मिलता और उसे परम संतोष भी मिलता है। उसे उस फल का रस तो मिलता ही है, परम स्वाद सबही सुर निरंतर अमित तोष उपजावे, और साथ ही साथ उसे क्या मिलता है? संतोष भी मिलता है। किंतु क्या है? मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। लेकिन बात क्या है? किंतु वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार निराकार ब्रह्मा के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह ब्रह्मा इंद्रियों की पहुंच से क्या है? बाहर है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति जो है मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है और उसका अनुभव भीतर ही भीतर करता है तथा उसे उस फल का रस तो मिलता है ही और साथ ही उसे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से उसे व्यक्त नहीं कर सकता, यानी वाणी के द्वारा, आवाज के द्वारा बता नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से निराकार ब्रह्मा के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह ब्रह्मा इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, न उसे देखा जा सकता है। मन बानी को अगम गोचर सो जाने जो पावे। क्या कहते हैं सूरदास जी? न तो उसे देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है। उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा चुका है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। जो उसे पा चुका है उसे ही उसका अनुभव हो सकता है। तो निराकार ब्रह्मा का ना तो कोई रूप है, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि ना तो उसका कोई रूप है और ना कोई निश्चित विशेषता है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसको प्राप्त करने के लिए कोई आधार है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस निराकार ब्रह्म की उपासना को छोड़ करके सगुण यानी साकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहता हूं या आगे करता हूं। तो सूरदास जी के द्वारा रचित है यह पद। चलिए मैं आपको बता दूं इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, कैसे लिखा जाएगा। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा की सत्ता, निराकार ब्रह्मा की सत्ता
सत्ता अज्ञात है और शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। क्या कहते हैं सूरदास जी कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, भीतर ही भीतर प्राप्त करता है यानी उसका अनुभव करता है, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। और उस गूंगे व्यक्ति को उस फल का रस तो मिलता है, उस फल का रस तो मिलता है और उसे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से उसे व्यक्त नहीं कर सकता। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार, ठीक उसी प्रकार से निराकार ब्रह्मा के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है। निराकार ईश्वर के स्वरूप को, उसके रूप का वर्णन करना वाणी के द्वारा काफी ज्यादा कठिन है, क्योंकि वह ब्रह्मा इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। वह ब्रह्मा क्या है? इंद्रियों से, यानी जो निराकार ब्रह्मा है वह हमारी इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। ना उसे देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है। और आगे सूरदास जी कहते हैं कि रूप रेख, यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि उसकी अनुभूति केवल, उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा चुका है। निराकार ब्रह्मा का ना तो कोई रूप है, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, ताते सूर सगुन पद गावे। तो यहां पर कहते हैं सूरदास जी कि निराकार ब्रह्मा का ना तो कोई रूप है, ना कोई निश्चित विशेषता है, ना उसकी कोई जाति है और ना उसको प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहां दौड़ा जाए, यानी उसको प्राप्त करने का कोई आधार भी नहीं है, तो इसलिए बिना किसी आधार के कहां तक दौड़ा जाए। इसीलिए निराकार ब्रह्मा को सब तरह से अगम्य मानकर सूरदास ने सगुण रूप की लीलाओं के पद को गाया है। यानी सूरदास जी कहते हैं कि मैं फिर सगुण निराकार ब्रह्मा की अपेक्षा सगुण ब्रह्मा की उपासनाओं को, यानी उनकी लीलाओं को पद के माध्यम से गाऊंगा। आगे गाया भी है। इसके बाद काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा? तो निर्गुण भक्त की अपेक्षा सगुण भक्त की महत्ता दर्शाई गई है। इस पद में निर्गुण भक्त की अपेक्षा किस भक्त की महत्ता को दर्शाया गया है? सगुण भक्त की महत्ता को दर्शाया गया है। भाषा क्या है इस पद की? ब्रज भाषा है। यहाँ पर जो पद है इस पद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और शैली मुक्तक काव्य की गेय पद शैली है। रस कौन सा है यहाँ पर? तो भक्ति रस है। अलंकार इसमें कौन से हैं? तो अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है दिए गए पद में। तो काव्यगत सौंदर्य कुछ ऐसे लिखा जाएगा। अब प्रश्न में पूछ लेगा, मान लीजिए पूछ लिया कि यहाँ पर जो पद्यांश है इसमें कौन सा रस है, या इसमें कौन सा अलंकार है, या कौन सा छंद है, इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इसी तरह से मैं आपको क्रमवार से प्रत्येक पाठ के प्रत्येक पद्यांश का, एक एक पद्यांश का अलग अलग संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताता चलूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी नोट्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह से अगले क्रम में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा अगला जो पद है यहाँ पर तीसरा वाला, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं, और साथ ही आप कमेंट करके भी बताएं कि आप नोट्स तैयार कर रहे हैं अथवा नहीं। तो पढ़िए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।